गाड़ी पीछे पीछे रखना, यहाँ ये उतारेंगे वहाँ से फिर मेरे को यहीं लेके। तो नहीं सर, ये क्या गिरफ्तार कर रहे हैं क्या आपको? क्या नहीं बताते जाए सर, बताते जाए क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं आप? गिरफ्तार कर। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर से है, जहां स्थित महादेवन मंदिर की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग पर हुए बवाल को लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विगत चंद दिनों के भीतर 2 बार पुलिस हिरासत में लिए गए। पुलिस ने एक बार फिर नजर बंद करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को नईगढ़ी के विश्राम गृह में बनाए गए अस्थायी जेल में रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक अतिक्रमण हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार को विधायक ने खुद को कमरे के कैद कर लिया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते हुए मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति ने विधायक प्रदीप पटेल से मुलाकात की और उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया। मऊगंज जिले में मंदिर की विवादित जमीन के मसले में 5 दिनों के अंदर में 2 बार पुलिस हिरासत में लिए गए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल अब भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। गुरुवार को रीवा के सामुदायिक भवन से रिहा होने के बाद पुलिस और विधायक के बीच पहले तो तीखी नोक-झोंक हुई, इसके बाद वह कार में सवार होकर पुलिस की गिरफ्त से आजाद होते ही विधायक ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने ने कहा था कि पुलिस ने मुझे रिहा किया है, मैं फिर से शाहपुर में स्थित महादेवन मंदिर जा रहा हूं, अतिक्रमण हटवा कर रहूंगा। और वह सीधे मऊगंज जा पहुंचे, जहां विवादित स्थान पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया। गुरुवार को मऊगंज पहुंचते ही विधायक को पुलिस ने दोबारा हिरासत में लेते हुए उन्हें नईगढ़ी के विश्राम गृह में नजरबंद कर दिया। शुक्रवार की सुबह विधायक ने विश्राम गृह का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और खुद को कमरे में कैद कर लिया। शुगर के मरीज होने की बावजूद विधायक ने दवाइयां भी खानी बंद कर दी और अन्न का भी त्याग कर दिया था। वह अब भी लगातार महादेवन मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर मुझे दोबारा रिहा करती है तो मैं फिर से अतिक्रमण हटाने जाऊंगा। मऊगंज में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मीडिया से बात की और बताया कि विधायक प्रदीप पटेल से उन्होंने मुलाकात करके उन्हें आश्वस्त किया कि आगामी 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी तारीख समाप्त होते ही प्रशासनिक टीम मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। साथ ही विवादित जमीन पर निवासरत लोगों को सरकार अन्यत्र स्थान पर जगह देगी। इसके बावजूद विधायक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों पिछले 3 से प्रदर्शनकारी मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंच गए, तभी अचानक से 2 पक्षों की विवाद शुरू हो गया और विधायक प्रदीप पटेल प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल के साथ ही प्रशासनिक टीम मौजूद थी, तभी दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई और पत्थरबाजी के साथ ही लाठी डंडे की बरसात शुरू हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेकर उन्हें रीवा के अस्थायी जेल सामुदायिक भवन में लाकर नजरबंद कर लिया था। गुरुवार को विधायक जमानत पर रिहा हुए और वह दोबारा महादेवन मंदिर जाने के लिए रवाना हुए, जहां पुलिस ने उन्हें दोबारा हिरासत में लेकर उन्हें नजरबंद कर लिया। उम्मीद है कि आगामी 29 को अतिक्रमण हटाने के बाद विवाद शांत होगा। लोगों ने मंदिर के मेला प्रांगण की ज़मीनों पे अतिक्रमण किया था, उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज हो के उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके वो कर देंगे, मगर वो 4 महीने बीत गए, अभी तक कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरा, वहाँ पर हिंदू समाज वहाँ धरने में बैठे हैं लोग बाग, उसको लेकर के उटपटांग तरह की कमेंट्स आ रही थी, समाज थोड़ा आक्रोशित हो रहा था, मगर शांतिप्रिय ढंग से वहाँ मंदिर परिसर के अंदर आज वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडा लगा। कैसे इस देश में आक्रोशित नहीं होगा? ये देश तो सबका है ना। और इसलिए वहाँ पर फिर पथराव उन्होंने किया और हमारे कई लोग घायल हुए हैं उसमें।
अब और उसी बीच मेरे को यहाँ पे ले आए हैं, गिरफ्तार करके ले आए हैं। अभी वहाँ पे सारे लोग गए हैं, अब आगे की वहाँ क्या क्या प्रक्रिया है वो मुझे मालूम नहीं। आप झारखंड में थे, अचानक पहुँच गए? झारखंड में प्रचार कल बंद हुआ तो आज वहाँ से चले, तो मैं पहले ही मैंने बोला था कि भाई झारखंड चुनाव के बाद मैं आऊँगा, आप लोगों के बीच में क्या समस्या उसको देखने का। जब मैं आया वहाँ तो स्थित है। ये गले में सपोर्ट क्यों लगाना पड़ा? क्या आपको झूमा झटकी हुई आपके साथ में? है गले में सपोर्ट? हाँ, थोड़ा सा वहाँ झूमा झटकी हुई, हल्की सी चोट आई है, और बाकी और कई लोग घायल हुए थे। अब शिकायत तो ऐसी है, पुलिस क्यों ऐसे निर्णय ले रही है, जो जनता चाह रही है, समाज चाहते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए तो पुलिस के अधिकारी बताएंगे। सत्ता पक्ष की एक विधायक की गिरफ्तारी होना जायज़ है? अभी तो जिनने गिरफ्तार किया उनसे बताना है। कोई एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं क्या एक्शन लेंगे, मैं तो वो अतिक्रमण हटा के रखूँगा चाहे मेरे प्राण चले जाएँ, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और जो गलत है उसको गलत बोलूँगा, जो गलत है उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगा। CN या DGP साहब से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई बात करेंगे? अब देखते हैं, इसमें तो हिंदू समाज बात करेगा, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। पुलिस का क्या कहना है? अब वो पता नहीं, वो तो हिंदू समाज से बात करेंगे, पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनसे क्या बातचीत हो रही, क्या नहीं हो रही, वही लोग बता पाएंगे। मेरे को ये बोले मुक्त हो गए तो मैं मुक्त हुआ। तो देवरा क्या, कहाँ देवरा का जा रहे हैं? महादेवन मंदिर जाना है? कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। विवाद की स्थिति बनेगी तो क्या जवाब देंगे? जो भी होगा, जीवन मौत का कोई सवाल नहीं, हिंदू के लिए सब बर्दाश्त। पुलिस ने आपको जाने दिया कैसे? पुलिस ने बोला कि आप मुक्त किए जाते हैं। अच्छा, गाड़ी रोक ली विधायक जी, थोड़ी रुकवाइए ना। मैं वहाँ मऊगंज विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी से मैं मिलने गया था। वहाँ पर ये जानकारी आई कि उनको प्रशासन के द्वारा नज़रबंद किया गया था। मैं वहाँ पर मिला, 40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई और मैंने उनको ये बताया जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो उसके साथ में मतलब रहना चाहिए, और जो अतिक्रमण है उसे प्रशासन हटाएगा, और आप ये जिद छोड़िए, इस प्रकार से जो है कमरा बंद करके यहाँ पर रहना उपयुक्त नहीं है। यही बातचीत हुई वहाँ पर। नहीं, ये सारी बातचीत हुई है। मैंने बताया कि भाई आप डायबिटिक भी हैं और ये चीज़ जो है मतलब भोजन ना लेना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो अपनी ठीक कार्रवाई करेगा, क्योंकि उनके पास जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत उनका ये कहना है कि हम 15 दिन के अंदर जो उनको नोटिस दी गई है जिन्होंने अतिक्रमण किया है, वो 29 तारीख के आसपास हम लोग उसे डिमोलिश कर देंगे। यही बात हुई तो मैंने कहा कि भाई विधायक जी ये बात है और ऐसा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है वो उचित है। पर क्या है कि सरकारी ज़मीन है, बातचीत हुई वहाँ पर, और सरकारी ज़मीन में क्या है कि कुछ पक्षों ने वहाँ पर घर बना के रखे हैं, और मैंने कलेक्टर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अलग से अतिरिक्त ज़मीन उनको जो है उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूँ, और उन्हें अगर उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ से अतिक्रमण हट जाएगा। अब चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर तक 14 तारीख उन्होंने नोटिस दी है उनको, अब 29 तारीख को वो पूरा टाइमिंग पूरा हो जाएगा और उस दौरान ही वो अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाएगा। यही बात करने के लिए मैं माननीय विधायक जी के पास गया था, जो कि पहले भी मुलाकात होती रहती थी, तो इस निमित्त मैं वहाँ पर गया। जो आदिवासी और मुस्लिम परिवार के लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई अन्यंत्र स्थान दिया जाएगा या? हाँ, ये कलेक्टर से बात हुई कि वहाँ पर जो अतिक्रमण है अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं तो उनके लिए भी अतिरिक्त कहीं पर ज़मीन प्रदान की जाएगी। ये कलेक्टर से मेरी बातचीत हुई है। हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही, और इसके साथ साथ जो कानूनी मतलब विभाग है या कानूनी जो पॉइंट है, फैक्टर है, उसको भी तो साथ में लेकर के अपन को चलना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्रशासन कह रहा है कि हम ये अतिक्रमण हटाएंगे, नोटिस दी गई है 14 तारीख को, 15 दिन पूरा हो जाएगा 29 तारीख को, उसके पश्चात वो अतिक्रमण डिमोलिश किया जाएगा। अब जिनका भी घर वहाँ बना हुआ है उनके लिए प्रशासन ये कह रहा है कि हम अतिरिक्त ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। सीधी सी बात है। आपसे बातचीत हुई, क्या बोला उन्होंने, कब वो मान रहे हैं, कब वो? नहीं, उनसे बातचीत हुई और वो बोले कि मैं अभी यहाँ पर हूँ और प्रशासन अगर हमें यहाँ पर छोड़ेगा तो मैं जाकर के वहाँ पर फिर से उसे हटाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये जिद करना ठीक नहीं है, ये आप जिद छोड़िए और जो प्रशासन कर रहा है उसके उचित कार्रवाई के साथ में रहना चाहिए। अब कोर्ट का जो रूलिंग है, गाइडलाइन है, कलेक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। मैंने भी ये बात कही कि भाई कोर्ट का आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। नज़रबंद जरूर किया गया था और रीवा में थे, उसके पश्चात उनको छोड़ा गया था, तो उसके पश्चात वो वहाँ पर पुनः गए थे और वहाँ की प्रशासन ने उनको एक बार पुनः नज़रबंद किया है
और यही बात मैं बताने के लिए विधायक जी के पास गया था कि जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उसका साथ देना चाहिए। क्या लगता है मैटर सॉल्व माना जाए या कि कुछ भी बात? मैटर सॉल्व है, सीधा सा है। 29 तारीख को जैसा कलेक्टर से मेरी बात हुई कि वो अतिक्रमण हटेगा, और जो विधायक जी बोल रहे हैं तो मैंने ये कहा कि यहाँ 4-5 दिन तक क्यों रुकेंगे और क्यों भजन पानी छोड़े हुए हैं। यही मैंने बात जो है विधायक जी से की।